ओम शांति। 13 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप सवेरे शाम चारों टाइम जुड़ सकते हैं। जैसी भी सुविधा हो, ये एक लिंक चारों समय और रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सामने जो वीडियो देख रहे हैं इसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना। माना मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। माना मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। रोजाना बाबा एक ही तो बात बताता है, उसके बाद क्या फायदा है रोजाना मुरली सुनने का? जिद है ना बाबा की ये। क्यों बाबा हमें रोजाना मुरली सुनने के लिए क्यों जिद कर रहा है? मुरली हर रोज सुनेंगे तो खुद को सुधारते जाएंगे हर रोज। एक बार सुन लिया कि हम एक बार नहीं सुधर जाते? हम हद में रहती हूँ ना, इसलिए बिगड़ जाता है। फिर खुद को सुधारने के लिए हर रोज सुनना पड़ेगा। भाई जी घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं ना। और कोई कारण? भूल भी जाते हैं ना भाई बीच बीच में। याद रहे तो भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। और कोई कारण बताओ? मुरली सुनने से मुरलीधर बन जाए। मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार। और बताओ? बाबा की ये मुरली इतनी गुह्य है, जितनी बार पढ़ो कुछ नया मिलता है। मुरली में बहुत गहराई है, जिस गहराई को जल्दी से कोई नहीं समझ सकता। बहुत गुह्य ज्ञान है ये। बार बार पढ़ने से हमें वो गुह्य रत्न मिलते हैं, जो रत्न हम सहज रीति से पढ़ने में नहीं ले सकते। इसलिए बाबा कहते इसका मंथन करो, इसको बार बार सोचो, ये बाबा ने क्यों कहा है, इसके पीछे बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं। जिसके लिए दादी जानकी का एग्जाम्पल है। दादी जानकी ने बाबा से कहा, मैं तो लेट हो गई हूं, ये तो 1 साल पहले आए तो मैं तो 1 साल लेट आई हूं, क्योंकि पारिवारिक कारण से दादी जानकी कोर्ट के चक्कर में बाद में नहीं आ सके 1 साल। तो मैं अब क्या करूं? तो बाबा ने कहा कि मुरली आप 6 बार पढ़ो।
मुरली 6 बार, मैं मुरली 12 बार पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे तो इनसे आगे निकलना है। तो मतलब आप समझे कि क्यों बाबा ने दादी जानकी को कहा कि मुरली 6 बार पढ़ो। और ये नहीं कि बड़ा से पढ़ के फेंक देनी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है कि बाबा क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि अब तुमने 12 बार मुरली पढ़ोगे तो इसलिए जो यज्ञ के कार्य हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज है वो नहीं करेंगे, नहीं, वो भी ड्यूटी करनी है, अपनी नींद को जीतना है। तो दादी बताती कि मैं तख्ते पर सोती थी, मैंने सोच रखा था कि मैंने रोजाना 12 बार मुरली पढ़नी है। तो मुरली बहुत बहुत ज्ञान का खजाना है। इसको वैल्यू देकर बहुत ध्यान से मुरली पढ़ेंगे तो आपको मुरलीधर बन जाएंगे। और फिर दूसरा क्या होगा कि आप आज्ञा पालन भी करनी है। मुरली तो पढ़ ली, बाबा ने ये क्या कहा है करने के लिए वो भी पता लग गया, परंतु उसके बाद उसको अपने जीवन में भी धारण करना है। यदि धारणा नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं, फिर तो वो क्या बन गए। जिसको पता है और वो धारण नहीं करता तो वो क्या बन जाता है, दुर्योधन। वो दुर्योधन की लाइन में चला जाता है। दुर्योधन और पांडव, कौरव और पांडव एक ही तो गुरु के पास पढ़ रहे थे, एक ही साथ तो पढ़ रहे थे। दुर्योधन ने कहा मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, परंतु मैं नहीं करूंगा। ये नहीं कि उसको नहीं मालूम था मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, परंतु उसका अपना हित, एक लालच कि मुझे राजा बनना है, मेरा बाप राजा है, मैं राजा बनूंगा। योग्यता को नहीं देखना है, पांडु बड़ा था ये नहीं देखना है। तो ये जो बात थी, आंखें मूंद करके, ज्ञान को छोड़ करके हम अपनी मन मत पर चल पड़ते हैं, वहां सारी बातें गलत होती। तो इसलिए हमें बाबा की मुरली रोज पढ़नी है और रोज पढ़ने के साथ साथ उसको अपने जीवन में भी धारण करना है। बिना धारणा के कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो, राजी कौन होता है? राजी किसे कहते हैं? जो भाई जी राज को जानने वाले होते हैं। जो राज को जानते हैं। कौन सा राज जानते हैं? ड्रामा का राज। हाँ जी, ड्रामा का रहस्य। ड्रामा का राज। जो इस वर्ल्ड ड्रामा के राज को जानते हैं उससे कहा जाता है राजी। जो इस ड्रामा के राज को नहीं जानता है वो क्या होता है? जो राज को नहीं जानता है वो क्या होता है? नाराज होता है। नाराज होता है। और राजी के साथ खुशी। जो राज को जानता है वो खुश भी होगा, जो राज को नहीं जानता, नाराज है, तो वो दुखी है। तो ये पूछा जाता है कि आप राजी खुशी हो?
किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में द्वंद्व, प्रश्न, अस्पष्टता, कोई ऐसी बात जो आप नहीं जानते, हर राज को जानना है। बाबा हमें एक बार राज पर मुझे याद आ रहा है, बाबा कहते बच्चे माया के राज को भी जानना है। ज्ञान के राज को तो जानना है, बाबा के राज को तो जानना है, पर तो माया के राज को भी जानना है कि माया आती कहां से है, माया हमारे ऊपर अटैक कैसे करती है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए ताकि हम जल्दी से निर्णय कर सके। तब हमारा निर्णय करने की शक्ति तभी हमारी अच्छी हो सकती है जब हम राज को जानते हो, जब हम राज को जानते हो। जब तक हम राज को ठीक रीति से नहीं जानेंगे तब तक हम राजी खुशी नहीं हो सकते। तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना है? जब पूछा जाए कि राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से, फलक माना नशे से, क्या जवाब देंगे? हाल खुशहाल है, फरिश्ते जैसी चाल। हाँ, हाल हमारा खुशहाल है, फरिश्ते जैसी चाल है। कोई हमें पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तब तो हम ये जवाब देंगे कि हाल तो हमारा खुशहाल है और फरिश्ते वाली चाल है। तो जब पूछा जाए राजी खुशी, तो उसके लिए बताना है, लो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, कि एक वही हमें था, उसका भय था, उसकी परवाह थी, उसका डर था, पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की। वो मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसको परमात्मा मिल गया उसे संसार की क्या चीज चाहिए? परमात्मा मिलने का मतलब क्या है कि ज्ञान का सारा राज, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज उस परमात्मा ने समझा दिया, स्पष्ट कर दिया कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी है परंतु तुम उसे उपयोग उतना समय कर सकते हो जितना समय आपने अपने पार्ट में लिखा है। इसलिए किसी भी चीज से ममत्व नहीं रखना। ये सब तुम्हारे लिए है परंतु यूज तुमने उतना करना है जितना तुम्हारे पार्ट में है। अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, पार्ट। ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि हमने अधिकार से किसी वस्तु को यूज नहीं करना, हमारे रोल में है इसलिए हमने उसे यूज करना है। ये राज है, पढ़ाई का राज है। मेरे नाम रजिस्ट्री है इसका कोई मतलब नहीं है। कितने ऐसे दुनिया में मकान हैं जिसको बेनामी कहते हैं, नाम किसी के रजिस्ट्री है और यूज कोई और कर रहा है। रजिस्ट्री किसी और के नाम करा रखी है जिसको बेनामी रजिस्ट्री बोलते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो परमात्मा ने आकर एक एक राज हमें समझा दिया कि ये सब मेरे को पार्ट के अनुसार मिलना है। जिसके पार्ट में जिसे यूज करने का अधिकार है वह उससे यूज करेगा, दूसरा यूज नहीं कर सकता। बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? स्वयं परमपिता परमात्मा ने तुम्हें अपना बना लिया, तुम्हारे सिर पर ताज रख दिया। कौन सा ताज रखा हमारे सिर पर? किसी को मिला है ताज तो बताओ, मेरे को दिखाओ ताज कहाँ है तुम्हारे पास? जुम्मेवार ये ताज होता है, बताओ।
हमारे ऊपर जिम्मेवारी रख दी, ये ताज है। सोने का ताज होता है, चांदी का ताज होता है, कुछ तो चलो नकली भी बना के आजकल कपड़े शपड़े के डिजाइन के, सितारे के सुंदर सुंदर डिजाइन वाले। जिम्मेवारी वाला ताज कोई अच्छा है? हम आराम से लें कि जिम्मेवारियां पालें? विक्रमादित्य का ताज, हाँ जी, विक्रमादित्य का ताज। विक्रमों पर जीत पाने का ताज। हाँ, अपने विकारों पर हम जीत प्राप्त करेंगे तो वो ताज मिलेगा। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी भाई जी। आप हमारे ऊपर मेहनत की मुसीबत क्यों डाल रहे हो? बताओ। मेहनत हम करेंगे, फिर ताज क्या दिया बाबा ने हमें? सिर्फ राज खोल दिया, राज समझा दिया कि आप इस ताज को ऐसे प्राप्त कर सकते हो, चाहो तो, पसंद है तो। अब कोई नहीं करता, किसी को छोटा ताज मिलेगा, किसी को बड़ा ताज मिलेगा, वो शिकायत नहीं कर सकता कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता। इसलिए रोजाना मुरली में हमें उमंग उत्साह भरते हैं, ये राज खोलते हैं कि बच्चे अब भी जाग जाओ, ताकि तुम बाद में ये नहीं कहना कि मेरे को नहीं बताया, मेरे को नहीं कहा, मेरे को कहते तो मैं भी कर लेता, मेरे को बताते तो मैं भी कर लेता। तो ये कंप्लेन, ये शिकायत, ये किसी भी प्रकार का प्रश्न आपकी बुद्धि में नहीं रहेगा, जो आप बाबा को कहो, बाबा को कह सको कि मुझे आपने क्यों नहीं बताया। रोजाना मुरली पढ़ेंगे तो आपको एक एक राज समझ में आता जाएगा, फिर आपको किसी की भी परवाह नहीं रहेगी। जब तक राज समझ में नहीं आते तब तक दुखी। स्वयं परमात्मा हमें मिला है और 24 घंटे अपनी उंगली हमारे हाथ में देने को तैयार है, पकड़ो आप। जब वो हमारा साथी बन जाएगा, उससे बड़ा कौन होगा, जिसके लिए गाया जाता है, जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तो ये राज मुरली से मिलता है, मुरली से हमें उनकी उंगली मिलती है, उनका हाथ मिलता है, जिसको पकड़कर हम एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे ही हम बाबा की उंगली को छोड़ते हैं, हाथ को छोड़ते हैं, तो हमारे पास दुनिया भर की चारों तरफ से चिंताएं आ जाती हैं, क्योंकि बाबा की उंगली छोड़ना माना कोई ना कोई गलती करना। जब कोई ना कोई गलती करेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। उस दुख से, उस समस्या से, उस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। तो क्या कई बार बाबा कहते हैं, यदि आप मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो घाटा पड़ जाएगा भाई जी, घाटा पड़ जाएगा। और अच्छा सा शब्द बनाओ, घाटा तो पड़ेगा। और अच्छा सा शब्द बाबा क्या बोलते हैं? चिल्लाना पड़ेगा। चिल्लाना पड़ेगा लास्ट टाइम में। जब भी नहीं चलोगे, लास्ट टाइम क्या, अभी आप बाबा की श्रीमत पर नहीं चलो, आपको अभी चिल्लाना पड़ेगा। फीलिंग आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, दुखी हो जाएंगे। या तो मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं चलेंगे तो चिल्लाना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाता है शब्द। भाई श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो दुर्योधन बन जाएंगे। दुर्योधन बन जाएंगे, फिर चिल्लाना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, घाटा होता जाएगा आखिर तक। ऐसी ऐसी बातें सिखाते। हाँ जी। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, इसी याद में जरूर होंगे। बच्चे
इसी याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन भी है। वे बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। क्या मिला है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। माया बड़ी प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। माया महाठगनी हम जानी। माया जो है बड़ी ठगनी है, हमने उसको जान लिया। तीनों रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती। बाप बहन अपना माइक बंद कर ले बहन जी। बाप, टीचर, गुरु। बाप, टीचर, गुरु। ये तीनों रूप में बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। इन तीनों रूपों को ये माया भुला देती। इतनी सर्वशक्तिमान है, बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम भूल जाते। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। माया बाबा कहते ड्रामा अनुसार ये पढ़ाई, ये ज्ञान है बहुत सहज, परंतु माया आकर इस ज्ञान को भुला देती। तीनों हमारे लिए तीन रूप में परमात्मा हमको गाइड कर रहा है, हमको मार्गदर्शन कर रहा है, श्रेष्ठ जीवन बनाने की विधि सिखा रहा है, और हम ऐसे बाप को भूल जाते। ऐसे बाप को भूल जाते। सच सच, इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। बाबा आकर जो बताते हैं वो सिर्फ सच सच है, इसमें कोई गपोड़े आदि की बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। परंतु माया भुला देती है। कहते हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होगा? जब हार खा लेंगे तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी भी हो नहीं सकती। बल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचे ते ऊंच एक बाप है। ऊंचे ते ऊंचा एक बाप है। बाकी उनकी बढ़ाई क्या? आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का, जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल हो जाते। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल हो पड़ते हैं। फिर भी इतने में जितना कल्प पहले पास हुए थे, जो पहले कल्प पहले जो पास हुए थे, वही अब पास होंगे, वही पढ़ेंगे,
वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते। कहां तक बैठ लिखे? कोई सुधार तो हो ही नहीं रहा ना। चार्ट लिखने का उसे ही मजा आता है, वही लिख सकता है जिसमें वो अपने में सुधार कर पा रहा हो। अब वो सुधार नहीं कर रहा तो लिखे क्या? कल भी मैं वैसा था, आज भी मैं वैसा हूं, मेरे में कोई परिवर्तन तो आया नहीं, क्या लिखूं? परिवर्तन आया नहीं तो मेरे पास खुशी कहां से आए? खुशी आए तो मैं लिखूं। खुशी आएगी तब जब मेरे में परिवर्तन होगा, मेरे में सुधार होगा, मेरे में शांति होगी, मेरे में पवित्रता होगी, मेरे में ज्ञान गुण का विकास हो रहा होगा, तब तो होगा, तब तो मैं लिखूंगा। हो नहीं रहा तो मैं लिखूं क्या? खुद को महसूस होता है, क्या लिखूं? फिर वे भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। अब जो बाबा की श्रीमत को अमल में नहीं लाएंगे, उनमें सुधार कहां से आएगा? उनको पता कैसे लगेगा कि मेरे में सुधार आ गया है? बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, इसलिए चार्ट नहीं लिखते। डायरेक्ट किसी को नहीं कह रहे हैं, परंतु सीधा सीधा कह दिया कि जो चार्ट नहीं लिखते उनको शर्म आती है, क्या लिखूं? और बाप समझ जाते हैं इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2%, कितनी परसेंट? 2% मुश्किल चार्ट लिखते, जो अपने को सुधार रहे हैं, जो अपने में परिवर्तन कर रहे हैं, जो याद की यात्रा में चल रहे हैं, वो मुश्किल चार्ट लिखते। 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं, बाकी सारे बच्चे चार्ट लिखते ही नहीं। तो कौन आएंगे सत्यों के राजा बनने के लिए? सुधार नहीं कर रहे हैं, क्या उनका नाम सत्यों के राजा बनने वाली लिस्ट में होगा? ऐसे ऐसे वो तो बाबा ने बोल दिया कि जो कोई नहीं चलेगा तो भाई जी वो आएगा कैसे? हाँ, आएगा कैसे? तो हर एक को अपना पता लगता है ना। राजी खुशी पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि हम शब्दों में तो जवाब आसानी से दे देते हैं, प्रैक्टिकल तो हर एक को अपना पता है। प्रैक्टिकल तो हर एक को अपना पता है ना, दूसरा तो नहीं जान सकता। ये बाबा ने ठीक कहा है भाई जी, लिखते लिखते अगर मन हट गया तो फिर लिखना ही छोड़ देते। कैसे भाई ना, लिखे क्या? सुधार तो आए तो लिखूं भी सही। लिखेंगे से सुधार नहीं आ रहा इसलिए तो नहीं लिखते। यदि सुधार आ रहा हो तो लिखे, रोजाना लिखे। आज मेरे में ये सुधार आया, बाबा को बता दूं। बच्चा कितना खुश होता हुआ आता है, कोई नई चीज स्कूल से सीख के आता है, आज मेरे को ये बताया, ये बताया, ये बहुत अच्छा था। जब वो कोई चीज प्राप्त करके आएगा तो वो आके खुशी से बताएगा। अब उसने स्कूल में गया और उसे कोई नई चीज सीखी नहीं तो क्या बताए? आप आए, मुरली पढ़ी, मुरली सुनने के बाद यदि आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो हमने क्या मुरली पढ़ी? फिर रोजाना इस बात को जानना है, आज बाबा ने क्या समझा दिया। कुछ नया समझ में आया, वो अपनी डायरी में लिख सकते, क्योंकि जो चीज नई मिली है उसे तो डायरी में लिखा जाए ना, ताकि आगे के लिए याद रहे। अपने जीवन में मंथन किया जाए ना, ताकि वो मेरे जीवन में आज ही आ जाए, अभी से आ जाए। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं। कितने अच्छे बच्चे हैं, मुरली मिलती है फिर भी नहीं पढ़ते। ये वो समय था जब मुरली जो है ना बड़ी मुश्किल से मिला करती थी।
जो बाबा के दीवाने बच्चे थे वो तड़पते रहते थे, हाथ से लिख करके मुरली बच्चे उनके घर तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा के आते थे, उनको बता देते थे वहां रखिए, जाके वहां से उठा लेना। मिल नहीं सकते थे और वो तड़पते थे कि कब मुरली आएगी, कब पढ़ेंगे, कब मुरली आएगी, कब पढ़ेंगे। और जिनको मुरली मिल जाए उसके बाद भी कहे कि क्या करूं, टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का। छुप छुप करके मुरली पढ़ते थे। अब तो मुरली कितनी सहज हो गई है, आप दुनिया के किसी कोने में रहते हो, आपके मोबाइल में आपके पास मुरली रोज पहुंच जाती है। जब चाहो निकाल लो, जब चाहो देख लो, जब चाहो पढ़ लो। आपको मोबाइल में पढ़ना दिक्कत हो, प्रिंट करा लो, तुरंत प्रिंट हो जाती है, मोबाइल से भी प्रिंट हो जाती है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है, दिल में लगता जरूर है होगा बाबा कहते तो सच है, दिल में सबको लगता है कि हाँ बाबा कह तो सच रहे हैं, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या। जब हम मुरली पढ़ेंगे हमें ही कुछ नया मिलेगा, तभी तो हम किसी और को नया कुछ समझा सकेंगे। हमें ही कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्या समझाएंगे। याद की यात्रा, ओम शांति। याद की यात्रा क्या है, बीच में याद की यात्रा बोल के बाबा चल दिया, ओम शांति कर दी। बच्चे जो समझना चाहें समझ लें कि बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने को सुधार लो, फिर नहीं कहना कि बाबा ने नहीं बताया। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए बताओ। और क्या कहते हैं, मुझे याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो, तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई भी आ गई और पढ़ाने वाला भी आ गया। इसमें कौन कौन आ गया, बाप भी आ गया, पढ़ाई भी आ गई, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षरों में सारा ज्ञान आ जाता है, थोड़े से अक्षरों में सारा ज्ञान आ जाता है। यहां तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो, क्या कहते हो, हम भूल जाते हैं। तुम खुद कहते हो, बाबा कहते कि हम बाबा आपको भूल जाते हैं, इसलिए यहां आते हैं रिवाइज करने के लिए। भल कोई यहां रहते हैं, तुम तो आते हो रिवाइज करने के लिए, तुम तो फिर भी अच्छे बच्चे हो कि आके मुरली रिवाइज कर लेते हो। और भल कोई यहां रहते हैं, यहीं रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, तो भी रिवाइज नहीं करते, फुर्सत नहीं है उनको, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही हैं, अब तदबीर कराने वाला एक बाप ही है, इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती। ये नहीं कि कोई दूसरे बाप के पास, भाई एक टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, दूसरे टीचर के पास जाके पढ़ ले, या तो पढ़ाने वाला ही एक टीचर है, दूसरा कोई है ही नहीं जो पढ़ा सके। एक बाप ही है, इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती, पार्शियलिटी नहीं हो सकती कि इसको चलो ज्यादा मेहनत कर दी जाए, इसको नहीं, ना स्पेशल पढ़ाई है, एक ही पढ़ाई है, एक ही मुरली है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लैंग्वेज कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, पर तो एक ही मुरली पूरे संसार में सब जगह जाती है, ना स्पेशल पढ़ाई है। उस
पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, स्पेशल पढ़ने के लिए ट्यूशन रखेंगे, स्पेशल टीचर आएगा, वो आकर के उसको समझाएगा। यहाँ कोई चक्कर नहीं है, एक ही टीचर है, बाकी ये छुट्टी है, आप जितनी बार मेरे पास आना चाहो बाबा कहते आ जाओ, मैं बैठा हूं, उठाओ मुरली पढ़ो, मैं आपके साथ हूं, जितनी बार पढ़ना चाहो पढ़ो। पढ़ाई यही है, ध्यान से पढ़ो, समझकर पढ़ो, मंथन करके पढ़ो, पढ़ाई यही है। ये तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं, बाबा तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहां तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते, ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं, ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं। खास टाइम देकर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, जास्ती कुछ भी पढ़ने की बात ही नहीं है। इनकी तो बात ही नहीं है। एक तो महामंत्र देते हैं मन मना भव। बाबा एक तो महामंत्र देते हैं, कौन सा महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है, यह तो समझते हो, बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे, उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते हैं, वहां सब क्या करने जाते हैं। दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं, एक दो को देख चले जाते हैं, एक दो को देखा और चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जावें, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं, जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो, बाबा की श्रीमत पर अपने आप को सुधारते रहते हो। अक्षर ही एक है सुधारने के लिए, वो है मन मना भाव। मन मना भाव, ये तुम्हारी यात्रा है, ये तुम्हारी क्या है, यात्रा है, या अनादि। ये यात्रा कैसी है तुम्हारी, अनादि। ये यात्रा तुम्हारी है अनादि। वे भी कहते हैं ये यात्रा हम अनादि करते आए हैं। दुनिया वाले भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हम ये वैष्णो देवी की यात्रा, दुनिया भर के तीर्थों की यात्रा अनादि काल से करते आ रहे हैं। परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं।
बाप ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वे चारों धाम जन्म बाई जन्म यात्रा करते आए। चारों धाम की यात्रा जन्म बाई जन्म करते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वह उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहां भी गंध लगा पड़ा। तीर्थ यात्राओं पर भी, तीर्थ स्थानों पर भी क्या लगा पड़ा है? गंध लगा पड़ा। पावन नहीं रहते, वो तो और ही गंदी दुनिया बन गई है। इस रूहानी यात्रा को तो किसी को भी पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है, ये याद की यात्रा है। ये क्या है? यह याद की यात्रा है सच्ची। वे यात्रा का चक्कर लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चक्र लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, ये भी चक्र लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं, भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते। भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। चारों धाम की यात्रा करके, बड़े बड़े मंदिरों में, तीर्थों पर जा करके फिर आकर विकारों में ही फंसे पड़े हैं। वे सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सब जान जाएंगे। बाप आया हुआ है, भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे, ये तो कोई भी जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म, अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ की का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा, ऐसे चक्र लगाती हैं। वे तो कह देते हैं हम आत्मा सो परम आत्मा, परम आत्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ मालूम हो, यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं, ये जो मंत्र है, ये हर दम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वे तो 84 का चक्र, 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम जीव आत्मा सो परम आत्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है। जिसका नाम
स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है, ज्ञान से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगी जो जांच करते होंगे। भी पेपर होंगे तो बड़ा एग्जाम होगा तो पेपर को चेक करने वाला भी, जांच करने वाला भी अच्छा पढ़ा लिखा होगा। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? हमारे पेपर की कौन जांच करेगा भाई? हम खुद ही करेंगे भाई जी अपने पेपर की। बताओ, ऐसा अच्छा स्कूल कोई मिलेगा? जितने नंबर देना चाहो दे दो। इतना बढ़िया स्कूल कोई मिलेगा? बढ़िया है कि बाबा घटिया? जिम्मेवारी नहीं लेते, हैं खुद जी? करो अपनी चेकिंग। हैं जी? बाबा नहीं किसी की जिम्मेवारी ले रहे, बाबा कह रहा जो पढ़ा है चेकिंग खुद करो। जब हम चेकिंग भाई करें तो जी, हम अपने आप को फर्स्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे? भाई जी अपने आप से हाँ। झूठ नहीं बोल सकते भाई जी। बताओ, भाई जी हर आत्मा जानती है कि मैं कितना फर्स्ट हूँ। हर एक अपने आप को किसी का खुद दोष जान भी सकता। नहीं दे सकते। सारे देखो कितनी बचत कर ली अपनी। एग्जामिनर लगाता, बिल्डिंग किराए पर लेता, कितने पेपर देने वहां जाते, उनसे फीस लगती, क्या लगता, उनको चेक करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं करना। अपने आप ही नंबर लगा दो, जितने देना चाहते हो दे दो। इससे बढ़िया स्कूल क्या होगा? इससे भी दुनिया डरती है। बताओ, तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ, क्योंकि अभी टाइम है। रोजाना चेक करते हो मैं कितने क्या बनूंगा। जो बनना चाहते हो वो बन जाओ, उतने नंबर मिल जाएंगे आपको। क्योंकि आपको खुद पता लग रहा है मैं इतना सुधर गया हूं, तो यदि कम है तो और सुधर जाओ, ज्यादा सुधर गए हो तो कम सुधर जाओ। मर्जी आपकी, रोकना चाहो रोक लो। जिस नौकरी के लिए, जिस पद के लिए, जिस पोजीशन के लिए आप बनना चाहते हो तो खुद बनो। खुद बन रहे हो, सभी खुद बन रहे हैं ना। कोई दोष दे सकता है परमात्मा से कि मैं जो है ना ऐसा क्यों बनाया? ये एक लाइन कितनी वंडरफुल लाइन है, सारी दुनिया के मुंह बंद कर देता है। बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी की हो, उसको कितने भी दुख मिले, कितने भी सुख मिले, वो कभी कंप्लेन नहीं कर सकता कि मेरी ऐसी जगह शादी करा दी। और यदि आप उसकी शादी करा दो, आपने कितना भी अच्छा सोचा हो परंतु वो गलत निकल आया है, तो सारी जिंदगी आपको सुनना पड़ेगा, मेरी इस जगह शादी क्यों कराई, मैं यहां करना नहीं चाहता था या चाहती थी। ये बाबा जो है ना सारे झमेले से मुक्त कर लेता है अपने आप को। अपने आप पसंद करो, जो बनना है बन जाओ। इसलिए सतयुग के आदि में स्वयंवर अपने आप करो। पता है उनको कि उन्हीं से स्वयंवर करेंगे, उन्हीं को अपना पति चुनेंगे, उन्हीं को अपना साथी बनाएंगे जो कल्प कल्प उनका बना है। यह ड्रामा में कोई गलती नहीं कर सकता, ड्रामा में कोई गलती नहीं कर सकता। इसलिए शुरू में कहा उतना सुधरेंगे वही आएंगे जो कल्प कल्प आए होंगे और जो कल्प कल्प सुधरे होंगे।
जो कल्प कल्प नहीं सुधरे वो अब भी नहीं सुधरेंगे, वो अब भी नहीं सुधरेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। आप राजा बनाना चाहते हो राजा बना लो, आप चपरासी बनाना चाहते हो चपरासी बना लो। जो बनना चाहते हो खुद बनो। भाई जी, हाँ जी, साक्षात्कार भी कराता रहता है आपको, ये साक्षात्कारी तो है। कराता रहता है कि देखो क्या बनोगे तुम, यही दिखाता रहता है। साक्षात्कार ही तो करा रहा है, यही तो साक्षात्कार है। यही तो साक्षात्कार है, रोज बताता रहता है क्या बनोगे। जो बनना है बताओ, बन लो। सुधरना है सुधर जाओ, नहीं सुधरना है मत सुधरो। पुरुषार्थ से जो चाहो सो पद बाप से ले लो। पुरुषार्थ करो, जो पद चाहिए वो ले सकते हो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मजदूर बनेंगे, क्या बनेंगे? ये क्वेश्चन हम सबसे पहले पूछते हैं। वे आप क्या बनना चाहते, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आप क्या बनना चाहते हो? यहां पर सबको छुट्टी है, जो बनना चाहो बन जाओ, जो बनना चाहो। ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, एक ही पढ़ाई है, उसी से जो बनना चाहो बन जाओ। ऐसा भी कोई स्कूल देखा? वरना हर कोर्स का, हर जॉब का अलग अलग स्कूल होता है, और यहाँ एक ही स्कूल है। आप चपरासी बनना चाहते हो, आप राजा बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो इसी एक स्कूल की पढ़ाई में बनते। कोई दूसरा स्कूल नहीं, दूसरा टीचर की जरूरत नहीं। क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे तो बनेंगे ना। जब आप बाप को याद ही नहीं करेंगे, सर्विस ही नहीं करेंगे, तो क्या बनेंगे? उतना फल मिलेगा जितना मेहनत करेंगे। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वो समझ सकते हैं। भाई जी, हाँ जी, अब पहले वालों को तो डायरेक्ट खुद पढ़ाया है उन्होंने, और हमसे कहते पढ़ लो किसी भी स्कूल में, किसी गांव देहात में जो स्कूल मिल जाए वहां पढ़ लो। जब उनको डायरेक्ट पढ़ाया, उनको कुछ भी नहीं पता था। डायरेक्ट पढ़ा के, उनसे मंथन मथवा के, ज्ञान का मंथन करा के कितना सहज कर दिया, वो आप समझ सकते हो कि बहुत सहज हो गया। उन्होंने तो सारा कुछ खुद रा लिया और रा को बनाया, और अब आपके सामने तो उन्होंने सारा कुछ पैटर्न बना के तैयार करके रख ना दिया। भाई जी, अपने आप को क्यों हटा लिया? वो ड्रामा पे रात पे आप ले जाओगे घुमा के वापिस मुझे। हाँ पता है मुझे आप क्या बोलोगे, ठीक है। लेकिन उनको तो डायरेक्ट पढ़ा दिया हमने, जो आप को ठकरा उसको कर दिया ना। वो पार्ट भी तो उन्होंने खुद बनाया था ना पिछली बार। पे आ गए ना बात। आएगी क्या, कहाँ जाएगी बात बताओ? बाबा ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, किसी को भी बोलने का अवसर नहीं देता, इसलिए तो वंडरफुल टीचर है। वंडरफुल टीचर नहीं है, पार्शियल टीचर है भाई जी। पार्शियल टीचर है। हाँ। ठीक बात है। आप तो सर मास्टर जी के पीछे पड़ गए। नहीं, मास्टर जी के पीछे नहीं पड़ गए। भाई पता है कि पार्शियलिटी तो करता है, जो जितना पढ़ता है उतना देता है, जो नहीं पढ़ता उसको नहीं देता। वरना आजकल के बाप है, माँ बाप है, कोशिश करते हैं सभी बच्चों को बराबर बराबर दे, ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले। ये हमारे जैसा बाप नहीं है। अपनी जायदाद बांटते वक्त ये फर्क कर देता है, नहीं करता। ये कहता मैं फर्क नहीं करता, ये ले लो, जितनी लेनी है तुम ले जाओ, ये नहीं कहना कि मैंने नहीं दिया। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वो समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है। जो अच्छी रीति याद करते हैं वो समझते हैं कि हम औरों को भी बैठ के समझाएं।
प्रजा बनानी है ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहां वजीर होते नहीं, वजीर की दरकार नहीं, उनको रहती है, वजीर की दरकार उनको रहती है जिसको अक्ल कम होता है, जिसको अक्ल कम होता है। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं, पैसे का क्या क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं लेके आओ। बाबा के पास आते हैं, बाबा पैसे क्या करें, इतने पैसे हैं तो वह धंधा क्या धंधा करें जो हमारा काम ठीक चले। बाबा कहते हैं ये मेरे पास बातें मत लेके आओ। क्यों क्यों ये बातें मेरे पास नहीं लेके आओ? क्योंकि मैं आया हूं तुम आत्माओं का कल्याण करने के लिए, ना कि मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। मेरा काम ये नहीं है। हाँ, कभी कभी डिप्रेशन में ना चले जाए, दुखी ना हो जाए तो बाबा कहते हम राय दे देते हैं, बाकी मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुम्हें इन बातों के बारे में, दुनिया के काम धंधों के बारे में जानकारी दूं। ये मेरा काम नहीं है। मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको घर का रास्ता बताने का। तुम विश्व के मालिक कैसे बनो, तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। सतयुग में होती है श्रीमत और कलयुग में क्या होती है? आसुरी मत। वे है सुख धाम, वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, कोई भी नहीं कहेगा, किसी को पूछेगा ही नहीं किसी को। तबीयत ठीक है, ये अक्षर वहां होते ही नहीं। तो कोई किससे पूछे तुम्हारी तबीयत ठीक है, यहाँ सबकी तबीयत खराब रहती है तो वो पूछते हैं तबीयत ठीक है। अब कोई नहीं पूछते हैं तो कहते हैं देखा, पूछा तक नहीं मेरे से कि मेरे पर क्या बीत रही है। क्योंकि जिसके ऊपर बीत रही होती है पता तो उसको होता है, दूसरे को क्या पता तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तो इसलिए आजकल एक फैशन चल पड़ा है कि पूछो ठीक ठाक हो, कोई टेंशन तो नहीं, कोई दुख तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। वहां दुख ही नहीं, वहां दुख ही नहीं जो पूछा जाए। यह है दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली तो है, भल माया गिराने वाली तो है, तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफात पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफात पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, उसका डर था, वो मिल गया। फिर किसकी परवाह? वो हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाते हैं, जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई कब तक रुकी हुई है? ये हमारा इंतजार कर रही है कि हम पावन बने तो लड़ाई रुके, लड़ाई शुरू हो।
ये युद्ध, विनाश की जो युद्ध है वो इसलिए रुकी हुई है, ये हमारा इंतजार कर रही है कि हम पावन बने और युद्ध हो और सारे घर जाए। फिर तो हम पावन बनते नहीं। बच्चे कहते हैं हम पावन बनते ही नहीं, क्या जरूरत है, युद्ध ना हो ही ना, क्यों मरे, हम पावन बनते ही नहीं, युद्ध होगा ही नहीं, तब तक दुनिया चलती रहेगी। ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा? नहीं होगा भाई जी, नहीं ड्रामा होगा। फिक्स है। ड्रामा फिक्स है। जिसने जितना सुधरना है वो उतना ही सुधरेगा। जिसने सुधरना है वो 1 सेकंड लेट नहीं होगा। ड्रामा भी 1 सेकंड पहले या पीछे नहीं परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन अपने निश्चित समय पर होगा। उस समय तक जिसने जो जो पद प्राप्त करना है वही पद उसको मिलेगा और वही पद लेगा। कल्प कल्प उसको वही पद मिलता है। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि भी है ना हम करेंगे नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे सुधरेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। तुमने जो पद पाना है उतने उसके लायक तुम सुधरोगे, उससे ज्यादा भी नहीं सुधर सकते, उससे कम भी आप नहीं रह सकते। बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं, बीमार भी हों। बाबा कहते हैं बीमार भी हों। कौन बीमार है? तन बीमार है, तो हमने तो भी बताना है कि हम राजी खुशी हैं। शरीर बीमार है ना, तुम आत्मा तो बीमार नहीं हो ना। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहां खुश राजी हो। इतना खुश राजी वहां नहीं होते जितना खुश राजी यहां हो। क्यों? ऐसा क्यों कि यहां ज्यादा खुश राजी हैं, वहां इतने नहीं होते? भाई जी यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट हो तो उसकी खुशी है कि बनेगी, वहां तो गिरती कला है। वहां गिरती कला है, वहां तो पता नहीं होता गिरती कला है कि चढ़ती कला है। यहां हमें पता है कि चढ़ती कला है, वहां गिरती कला का भी पता नहीं है कि हम गिर रहे हैं। यहां हमें मालूम है कि हम अपने अंदर आज ये सुधार किया, आज ये सुधार किया, आज इतना सुधार किया, अब हमने ये कमी निकाल दी, अब हमने ये कमी निकाल दी। तो जितनी कमियां निकलती जाती है उतना खुशी बढ़ती जाती है। वहां कोई प्राप्ति तो हो ही नहीं रही। सत्युग के अंदर तो कमी में कोई सुधार तो आ ही नहीं रहा, वहां तो और ही गिर रहे हैं। चाहे गिरने का दुख नहीं है परंतु चढ़ने की खुशी भी नहीं है। चढ़ने की खुशी होती है, गिरने का दुख होता है, परंतु गिरने का वहां पता नहीं लग रहा कि हम गिर रहे हैं। यहां तो पता लग रहा है कि हम चढ़ रहे हैं, हम सुधर रहे हैं, हमारे में सुधार आ रहा है, हम अपने लिए उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं, हम उच्च पद पाएंगे। ये खुश इस समय जो होती है वो खुशी पूरे कल्प में फिर कभी नहीं होती और नहीं हो सकती। इसलिए इसे क्या कहा गया है? डायमंड जन्म। ये हमारा डायमंड जन्म है। सत्युग वाला कौन सा जन्म होगा? गोल्डन। डायमंड गोल्ड से भी महंगा है, वैल्यूएबल है। गोल्ड में और डायमंड में क्या अंतर है? ये हमको बाबा पढ़ा रहा है, सबसे बेसी ज्यादा खुशी है। ये सबसे ज्यादा खुशी है कि स्वयं भगवान आके हमें पढ़ा रहा है। डायमंड में हमें पढ़ा तो रहा है, डायमंड को हम कितना बेदाग बना रहे हैं वो खुशी है। जब डायमंड में से रोजाना हम दाग मिटाते जाते हैं तो हमारी खुशी बढ़ती जाती है, हमारा उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, हमारा उमंग उत्साह बढ़ता जाता है।
जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला कौन मिला है? बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं। तो हमको क्या परवाह रखी है? ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह? वहां देवताओं की भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चे को क्या परवाह? ईश्वर के बच्चे को बताओ क्या परवाह होगी? एक राजा का बच्चा अपने आप को कितना बेपरवाह समझता है और मस्ती से राज्य में जो भी काम करना हो, जहां भी जाना हो। आपको भी, आप तो ईश्वर के बच्चे हो, सारे संसार के मालिक के बच्चे हो, आपकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है? कोई बताए विश्व का ताज कैसे मिलता है? एक गली का ताज कैसे मिलता है? एक नगर का ताज कैसे मिलता है? एक ग्राम का ताज कैसे मिलता है? कैसे मिलता है ताज? किसको गली का प्रधान चुना जाता है? जो नायक होते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या उसमें देखा जाता है मैं गली का प्रधान बन जाऊं? हाँ जी, जो जिम्मेदार होता है, जो जिम्मेदार होता है। हाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है ठीक से, समझदार। अरे भाई जी, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, चाहे पैसे से मिले, अब वो जब जो तरीका होता है वो तरीके चलेगा, तरीके से जहाँ मिले। के जो नियम होंगे वो चलेंगे। मतलब मत किस आधार पर मिलता है? जब आप उनको सेवा देने के लिए तैयार हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले बनेंगे, तब तो आपको चुनेंगे। आप दुनिया में भी, आज के टाइम में भी हर एक भाषण करके बताता है कि भी मैं तुम्हारी ये समस्याओं का समाधान करूंगा। अब वो एक अलग बात है कि बाद में वो करता है या नहीं करता है, परंतु सतयुग में तो सारे सच बोलते हैं। तो वो जो कहते हैं वो अपनी समस्याओं का, सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आते हैं, तब उनको राजा बनाया जाता है। आप यदि 2, 4, 5, 10 आत्माओं को की समस्याओं का समाधान करने वाले बनेंगे तो आप 2, 4, 5 के राजा बन जाएंगे। आप यदि 100 का करेंगे, 1000 का करेंगे, लाखों का करेंगे, हाँ जी, जो 10 का करेगा 10 आत्माओं 10 आत्माओं का राजा 50 का बनेगा। करेगा 50 का बनेगा, हाँ, लाख का करेगा लाख का मतलब बनेगा। गली का राजा बनना है, चाहे आप बड़े राज्य का राजा बनना है, तरीका एक ही है। तो यहाँ विनोबा भावे की बात मुझे याद आती है। एक व्यक्ति, क्या मुझे नहीं मालूम कौन था, क्या था उसका, था तो सही, कोई बाद में वो बड़ा नेता बना, कि भी है ना मैं नेता बनना चाहता हूँ। कहते अच्छा, तुम नेता बनना चाहते हो तो पहले जाओ अपने परिवार के अंदर नेता बनो। जब तुम्हारे परिवार वाले तुमको नेता समझ ले, फिर तुम गली के नेता बनना। जब तुम गली वाले तुम्हें नेता समझ ले, तब तुम ग्राम के नेता बनना। जब तुम ग्राम के नेता बन जाओ तो तुम राज्य के बनोगे, तब तुम राष्ट्र के भी बन सकते हो। मतलब वो फिर बना, मतलब मुझे उसका नाम नहीं मालूम कौन था, वो बना। नहीं, तो कहने का मतलब यह है कि ये अभी की बात है, वर्तमान बात है। मतलब यही सर्टिफिकेट तो बाबा कहता 3 सर्टिफिकेट लेके आओ। है, तो इसी के लिए बाबा, मतलब जो विनोबा भावे की बात मुझे समझ में आई, दुनिया वाले अपने तरीके से बताते हैं, परंतु यहाँ बाबा की बात भी वही है कि यदि आप राजा बनना चाहते हो तो आपको ऐसे बनेगा। योग्यता को आपने अपने अंदर डेवलप करना होगा। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है? बाप नहीं ताज रखते, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चों को मिले, तब तक बच्चों को उत्कंठा रहेगी, कहाँ हम बाप मरे
तो ताज हमारे सिर पर आवे। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनूं। कहाँ तो ऐसी बातें नहीं होती। अपने समय मतलब वहां नहीं होती है, सतयुग में ऐसा नहीं होता कि बाप मरे और बाप की सारी जायदाद का मालिक मैं बनूं। यहाँ होता है, ऐसी बातें वहां सतयुग में नहीं होती है। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चे को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। सतयुग में क्या करते हैं? क्या सतयुग के शुरू में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो योग्यता से चलता है। बाद में जब ये बच्चों की प्रथा चलती है तो बाप अपने बच्चे को ताज देते हैं। क्योंकि मुरली में आया है तो कई भाई बहन यहीं से ही पकड़ के कह देते हैं सतयुग में बाप बच्चों को ही ताज देते होंगे। वहां पर बच्चों को ताज नहीं दिया जाता, वहां योग्यता के आधार पर ताज दिया जाता है। वहां मेरा तेरे का फर्क नहीं रखा जाता कि ये मेरे बाप की जायदाद है, ऐसा सतयुग में नहीं होता है आदि में। परंतु यहाँ बाबा ने कहा है तो इसको पकड़ लिया जाता है। परंतु बाबा ये भी कह रहे हैं परंतु ये उस समय होगा जिस समय बाप अपने बच्चे को राजगद्दी पर बिठाएगा। जो राजा होता है वो सारी प्रजा का पिता होता है। राजा को प्रजापति या प्रजापिता कहा जाता है। तो जो उस समय प्रजा का पिता होता है, जैसे ब्रह्मा बाबा प्रजापिता है, वहां जाके नारायण बना। अब वहां नारायण बनने के बाद ये फर्क करेगा कि ये मेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है। मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगा, तुम्हारे बेटे को राजा क्यों बनाऊं? नहीं, ये उनको संकल्प नहीं आएगा। ठीक है क्या नहीं? जितना समय उन्होंने राजा रहना है अपना, उतना समय 30 साल, 25 साल, 35 साल, चौथाई 150 का चौथाई होता है 35 वर्ष, 37 वर्ष, 40 वर्ष, तो उतना समय वो राजा रहेगा। उसके बाद राज सिंहासन जो भी दूसरा अधिकारी होगा उसको दे करके आगे चलेंगे। तो राजकिशोर भाव का नंबर आएगा भाई जी कि काट देंगे? विश्व किशोर भाव, विश्व किशोर भाव, सॉरी। देखो राजा का बेटा राजकुमार तो कहलाएगा, बाकी ये थोड़ा जरूरी है कि वो राजा बने। अब वो राजा बनना होगा तो राजा बन जाएगा। मतलब अब ये तो डिपेंड करता है ना योग्यता पर। फिर राजा का बेटा भी योग्य हो सकता है और राजा का बेटा होकर भी योग्य नहीं हो सकता है। वहां क्योंकि प्रजा पिता मीन्स सारी प्रजा का वो पिता है भाई। अब वो ये फर्क, वो तो योग्यतम को ही अधिकार मिलेगा, मेरी जो समझ में आता है। बाकी कई भाई बहन क्लास कराएंगे वो यही कह देते हैं बाबा ने कहा है बाप की गद्दी पर बच्चा ही बैठेगा, तब से चला आ रहा। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं है। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं। बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तब तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। प्रैक्टिकल में सुख तो तभी मिलेगा जब हम वहां जाएंगे। वे तो तुम ही जानो। स्वर्ग में क्या होगा? एक शरीर छोड़ फिर कहां जाएंगे नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाप, अब तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम सच स्वर्ग में जाएंगे। वे तो कह देते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर यह अज्ञान की बातें सुनते आए। अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज, पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है, खुद रखना है। कितनी जिम्मेवारी मैं लूंगा, जितनी जिम्मेवारी लेके दिखाएंगे उतना बड़ा ताज आपको मिलता जाएगा। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत पर, सदा श्रीमत पर, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। जो शिव बाबा की श्रीमत है उसका सदा क्या रखना है, रिगार्ड रखना है। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भाव। सूर्यवंशी पद के क्या बनो, अधिकारी बनो। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते, कभी भी नकली चेहरा, नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको मोही, किसको दुख, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। माया तो थोड़ी देर के लिए दुखी कर देगी, परंतु वास्तव में असलियत में तो आप आत्मा हो। वो दुख भी आपको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आपने दिया हुआ था। आपने दुख नहीं दिया तो आपको दुख लेने की भी जरूरत नहीं रहती। इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली रूप में स्थित रहते हैं वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बच्चे वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से भी मुक्त है, तो जब रचना में यह विशेषता है तो क्या मास्टर रचना में नहीं हो सकती? जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते? तो सदा बन जाएंगे, सदा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।